भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो हम लोग आज से उपदेशामृत शुरू करें 11 श्लोक। तो जैसे कि कल चर्चा हो रही थी कि रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ लिखा है जो कि सभी उपदेशों का सार है और 11 श्लोक है। और गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि ये सभी 11 सबको याद होने चाहिए। 11 की 11 नहीं तो शुरू के 8 तो कम से कम होने ही चाहिए। तो पहले श्लोक से आज हम प्रारंभ करते हैं। वाचो वेगम वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगम मनसा क्रोध वेगं जिह्वा वेगम जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगम उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् एतान् वेगान् युगशहेत धीरः धीरः सर्वामपि मां सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। शिष्यात्। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो तात्पर्य इसका बहुत बड़ा है और उसको हम पढ़ेंगे नहीं, आप लोग इसको घर से पढ़ के आइए और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो उसको हम चर्चा करेंगे। हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चर्चा कर लेते हैं। ये किताब किसी के पास है या मतलब घर पे हाँ, कल सेंटर से उपदेशामृत ये कल सेंटर से ले आइए पढ़िए। सेंटर से ले सकते हैं, नहीं तो आप फोन में डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो खरीद सकते हो उसको। चले जाओगे ना 5-7 दिखा लेना तो आपसे दे देंगे पैसे बिल्कुल। तो पहले श्लोक में कहा गया कि 6 प्रकार के वेग होते हैं जो कि हमें सहन करना सीखना है। जो व्यक्ति यह सहन कर सकता है वो पूरी पृथ्वी पे, पूरे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। यानी कि हमें अधिकतर हम देखेंगे तो गुरु में ऐसे गुण लक्षण दिख जाते हैं। तो वो क्या लक्षण है? तो 6 वेग हैं। वाणी का वेग, बोलने का वेग, कैसे बोलना है, कब बोलना है, तो वेग आता है। ये वेग कैसा है कि जैसे पहाड़ से नदी आती है तो नीचे उसका वेग आता है, बड़ी फोर्स है। उसको सामान्य शक्ति से रोका नहीं जा सकता। उसको रोकने के लिए बड़ा बांध बनाना पड़ता है। उसको रोकना आसान नहीं है। सामान्य शक्ति वाला व्यक्ति या थोड़ा सा कमजोर बांध जो है वो उसके वेग से ढह जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी, लेकिन यही करना है क्योंकि यही पहला स्टेप है भक्ति का, या जो उपदेश रूप गोस्वामी दे रहे हैं। पहला स्टेप क्या है? तो वाचो वेगम, सबसे पहले वाणी का वेग। कल भी जो चर्चा इसी संदर्भ में हो रही थी कि कैसे हम अपने वाणी के वेग को रोकें। तो वाणी का जो वेग है, चुप रहना बहुत मुश्किल है। कथा हो रही है 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए कुछ ब्रेक होगी, आपस में बातें शुरू हो जाएंगी, है ना। तो स्कूल में बच्चे जाते हैं, टीचर पीट होती है, शुरू हो जाते हैं। तो ये असल में वेग है वाणी का, जो जबरदस्ती बुलवाता है। व्यक्ति ना भी बोलना चाहे तो भी जबरदस्ती बुलवाता है। तो इस वेग को कैसे ठीक किया जाए? तो इस संदर्भ में भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं व्यक्ति को वाणी की तपस्या करनी चाहिए। वाणी की तपस्या क्या है? तो भगवान कहते हैं
अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। कि 5 चीजें वाणी की तपस्या है। कोई भी चीज कंट्रोल में कैसे आती है? जैसे आपके शरीर में किसी अंग में कमजोरी आ जाएगी तो उसमें शक्ति कैसे आएगी? एक्सरसाइज करके। तो इसी प्रकार से वाणी खराब है तो वाणी ठीक कैसे होगी? वाणी की तपस्या करके। तो वो तपस्या क्या है? सबसे पहले कहा अनुद्वेगकरम वाक्यम। जब भी हम बोलना शुरू करें तो पहले ये सोचना चाहिए कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ये सामने वाले के मन में उद्वेग ना पैदा करे। अनुद्वेग, उद्वेग का मतलब है कि गुस्सा पैदा करना, क्रोध या मन को खराब कर देना। चाहे मेरा मन खराब किया गया है तो भी मैं जो बोलने जा रहा हूं कहीं वो दूसरे के मन को खराब तो नहीं करने वाला। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मजाक मजाक में लोग इस चीज को भूल जाते हैं और वो मजाक करते 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 बढ़ते बढ़ते कुछ गड़बड़ हो जाता है, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कुछ कहा तो इतना क्रोध आ गया कि ये तपस्या भूल गए कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे उद्वेग पैदा ना हो। तो इसलिए पहली तपस्या क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम। कि ऐसे बोलना है, अगर गंदी बात भी बोलनी है तो ऐसे बोलनी है कि व्यक्ति को, सामने वाले को उससे क्रोध ना आए, उद्वेग ना पैदा हो, अंदर मन में उफान ना। तो अनुद्वेगकरम वाक्यम। जैसे कबीरदास जी भी कहते हैं कि आवत गाली एक है, उलट जावत होत अनेक, कहे कबीर ना उल्टी है, रहे एक किए। कि अगर आपको किसी ने अपशब्द कह भी दिए और आपके मन में उद्वेग आ भी गया तो भी ये तपस्या है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे सामने वाले के मन में उद्वेग हो। क्योंकि सामने वाला भी मनुष्य है, अभी वो उद्वेग में है लेकिन वो ठंडा जरूर होगा। और जब ठंडा होगा तब आप तरीके से उसको वही बात समझाओगे तो वो समझेगा। क्योंकि हर मनुष्य चाहता है, हर कोई चाहता है सुधरना, लेकिन बस दिक्कत यह है कि जब मन उफान पे होता है तब नहीं हो सकता। तो इसलिए अनुद्वेगकरम वाक्यम। फिर दूसरा सत्यम, सच बोलना है। सच बड़ा मुश्किल है, सच बोलना। छोटी छोटी बातों पे ही हम झूठ बोल देते हैं। कहीं कहाँ हो भैया, बस 10 मिनट में पहुंच रहे होता है, अभी निकले होते हैं जैसे कितनी बार। तो ये छोटे छोटे सच, छोटे छोटे झूठ, ये वास्तव में हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये वाणी की जो तपस्या है या वाणी की जो उसकी इंटीग्रिटी है उसको खराब कर रहे हैं वाणी को। तो छोटे छोटे भी जो झूठ है, तो अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम, सत्य बोलना। सच जो है वो धर्म का एक चरण भी है और सत्य बोल पाना बहुत मुश्किल है। वे कई बार सच बोलना इतना कठिन होता है कि व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, झूठ बोल के आसानी से काम हो रहा है, चलो चला दो, और इतना ध्यान भी नहीं, चलो छोटा सा तो है, इससे किसी का कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, लेकिन तपस्या है। और क्या है? सच के साथ साथ वो प्रिय भी होना चाहिए। प्रिय यानी कि सुनने में कड़वा ना लगे, क्योंकि सच कई बार कड़वा होता है। तो सच बोला भी ऐसी तरीके से जाए कि सुनने में वो खराब ना लगे। सत्यम प्रियम हितम चयन। हित, तो जब भी कुछ बोलना चाहे तो पहले सोचना चाहिए ये इसके हित की है या नहीं है। जब मैं वचन बोलने जा रहा हूं तो सामने वाले के लाभ के है या नहीं है। क्योंकि कई बार हम ऐसी बातें बोलते हैं जिनमें कोई अर्थ नहीं होता। कई बार ऐसी बातें इसलिए भी बोलनी पड़ती है कि कोई नया संबंध है, उनसे कुछ चर्चा कर रहे हैं तो कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन उसमें भी हित छुपा होना चाहिए। और असली हित क्या है? असली हित तो यही है कि जीव की भक्ति में उन्नति हो। तो वाणी की तपस्या में मन की भावना भी सम्मिलित है। मन में सामने वाले के कल्याण का भाव होना चाहिए। अगर सामने वाले के नाश का भाव आ रहा है, सामने वाले पे क्रोध आ रहा है, तो मत बोलो, चुप हो जाओ उस समय। अगर अपनी सुप्रीमेसी दिखाने का भाव आ रहा है बोल के, भाई सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया, मैं बोल के ये दिखाऊं कि मुझे ज्यादा आता है,
तो चाहे आप ठीक हो लेकिन मत बोलो। और विशेष रूप से जब कोई सीनियर कथा कर रहा होता है तब तो बिल्कुल ही मत बोलो। तब अगर आप पास बैठे हो गुरु के यहाँ तो प्यार से उनको बुला सकते हो कि नहीं ये ऐसे ऐसे था, तो वो ठीक करें तो उनकी इच्छा, नहीं तो। पर भावना ये होनी चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति हो। सत्यम प्रियम हितम चयत, फिर स्वाध्याय विसनम चैव। वैदिक जो ग्रंथ है जैसे भगवत गीता है या जो भी संस्कृत के श्लोक इत्यादि हैं, तो उनका पाठ करना, उनका पाठ करने से, जैसे गीता के श्लोक पढ़ते हैं या हम लोग शिक्षा अष्टकम पढ़ते हैं रोज सुबह मंगला आरती में, तो ये सब जो संस्कृत की जो वाणी हम पढ़ते हैं, इससे भी वाणी जो है वो शुद्ध होती है, क्योंकि ये उच्चारण करना आसान नहीं होता। एक एक श्लोक को उच्चारण करते हुए सोचना पड़ता है कि भाई ये ठीक है या नहीं है, और संस्कृत अपने आप में ही देव वाणी है। तो स्वाध्याय जो भी वैदिक वाङ्मय है उसको उच्चारण करते हुए बोलना चाहिए, तो इससे भी वाणी शुद्ध होती है। अगर हमें लगता है कि नहीं मैं अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो ऐसा अभ्यास शुरू करो, थोड़ा समय निकाल के, आधा घंटा निकाल के कुछ संस्कृत ग्रंथों का, भगवत गीता का ही कुछ ऐसा पाठ हमें करना चाहिए। मौन करने से मौन जो है वो मन की तपस्या में आता है, तो मन को शुद्ध करने के लिए मौन अच्छा रहता है, वो भी हाँ है, तपस्या है। मंगलाचरण के श्लोक है, वो भी है शुद्धिकरण करने वाले। हाँ बिल्कुल। तो सारे के सारे श्लोक इसीलिए भक्त लोग नियम से पाठ करते हैं, गीत गोविंद का पाठ करते हैं या भगवत गीता का पाठ करते हैं, भागवतम गोपी गीत का पाठ करते हैं, दामोदर अष्टक का। तो ये सब इसलिए है, इससे वाणी शुद्ध होती है। और फिर अभ्यसनम जप करने से भी वाणी की तपस्या होती है। तो व्यक्ति को बार बार ये सोचना चाहिए कि हाँ, जिस वाणी से मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, उस वाणी से मुझे अपशब्द नहीं बोलने, कुछ भी गलत नहीं बोलना। तो इस प्रकार से जब वाणी की तपस्या होती है तो धीरे 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 शक्ति आती है कि व्यक्ति अपनी वाणी को जो है वो सुंदर बना सके। कैसी सुंदर बना सके? जैसे भगवान की सुंदर है। जैसे कल चर्चा हो रही थी कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनमें भगवान जैसे ही गुणा गाते हैं। तो भगवान की वाणी कैसी है? तो गोपियां कहती है मधुरा या गिरा वल्गु वाक्य बुद्ध बनो गया पुष्कर क्षण। गोपी गीत में जो हम गाते हैं कि भगवान की कैसी वाणी है? मधुरा या गिरा। तो सबसे पहले तो वाणी की टोन होती है, टोन। अब किसी को टोकना है, अरे क्या कर रहे हो, तो ये क्रोध वाली टोन है। और अरे प्रभु जी क्या कर रहे हो आप, इसको रुकिए। तो मधुर टोन, सबसे पहले टोन। तो मधुरा गिरा वल्गु वाक्य, शब्दों का चयन, जो शब्द है और जो वाक्य उनसे बनता है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो अपमानजनक ना हो या वो सुनने में अच्छा लगे। फिर मधुरा गया वल्गु वाक्य बुद्ध मनो क्या, जैसे पहले भी आया कि मन में अच्छा भाव, बुद्ध मनो क्या, कि मन में अच्छा भाव और बड़े ही बुद्धिमानी से की हुई बात, पुष्करेक्षण है। और ऐसे लगता है कि जैसे फूल बरस रहे हो उनकी आंखों से और उनकी वाणी से। तो गोपी यही कहती है कि विधि करीरिमा वीर मुह्यति अदर सीधुना प्याय स्वना, कि आपकी वाणी से जो अमृत बरसता है तो हम लोग उससे मोहित हो जाती हैं और आपके प्रेम के पास में बन जाते हैं। तो भगवान की वाणी ऐसी है। और संसार में भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति मीठा बोलता है, सारे अवगुण हो लेकिन मीठा बोलता हो, व्यापार में भी देखा जाता है, संसार में और अध्यात्म में, सब हर जगह देखा जाता है। जो मीठा बोलता है तो उसको लोग ज्यादा समझते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक से समझ पाते हैं। तो इसलिए वाचो वेगम सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ये वेग कंट्रोल होगा तभी आगे के वेग कंट्रोल होंगे। वाणी से शुरुआत होती है। जब ये वेग कंट्रोल होगा तभी मन का वेग कंट्रोल होगा, तभी क्रोध का वेग कंट्रोल होगा। अन्यथा वो वाले वेग भी नियंत्रित नहीं होंगे, वो भी व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार से आगे के वेगों पर चर्चा करेंगे। और इस संदर्भ में भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना भी करते हैं, जो वैष्णवों से करते हैं
कि छाया वेगादमी छाया दोषा शोधी छाया गुण देवदासे। तो ये ओहे वैष्णव ठाकुर गीत में जो कहा गया वो सब इसी संदर्भ में कहा गया। छाया छाया वेगादमी कि छह जो वेग है इनका हम दमन कर सकें। तो दमन करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस गीत में आई वो क्या कि वैष्णवों के प्रति हमें अपना संबंध बड़ा अच्छा करके रखना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी संगति करनी चाहिए कि कैसे हम इसका दमन करें, कैसे उनके उदाहरण को देखकर ये सीखें कि हाँ नहीं भाई, जितना भी खराब परिस्थिति है वाणी से अच्छे से बोलना है, वाणी के वेग को कंट्रोल करना है, जहाँ मौन रहने से काम हो वहां चुप रहना है और जब बोलना है तो इस प्रकार से बोलना है कि मतलब जैसे होता है ना कि जंगल की जो आग है वो कैसे भड़कती है कि भाई एक वृक्ष शुरू होता है, बांस जलना शुरू होता है और बांस की क्या प्रॉपर्टी है, जैसे वो जलता है तो वो फट फट के दूर दूर गिरता है और वो जहां जहां गिरता है वहां वहां आग लगाता है। तो हमारे मन में अगर आग लग जाए और अगर हम वाणी से वो फूट फूट के इधर गिरने लगते हैं तो वो आग बढ़ती है और यही अगर हम वाणी को रोक ले तो ना तो वो आग बढ़ती है ना ही हमारे मन में जो आग है वो भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो भी कर कर करके अपने आप जल जल के खत्म हो जाएगी। तो जब आग कम हो जाए तो उस समय पे बोला जाए। और ये भक्ति के संदर्भ में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रचार के संदर्भ में, कि हमारे मन की जो आग है हम उसको बाहर नहीं फैला रहे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर फैला दी तो दूसरे व्यक्ति का भी हम नुकसान करेंगे, अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, सामने वाले का भी नुकसान करेंगे वो, क्योंकि ये क्या है, ये वास्तव में रजोगुण तमोगुण है ना। तो रजोगुण तमोगुण से हम प्रभावित हैं और सामने वाले को प्रभावित कर रहे हैं, तो अपना भी नुकसान और सामने वाले का भी नुकसान। तो इसलिए ऐसी स्थिति में शांत रहा जाए, वाणी के वेग को रोक दिया जाए और नहीं रोका जाए तो उस जगह को त्याग दो, थोड़ा सा फिजिकली उस जगह से दूर चले जाओ, थोड़ा मन को शांत होने दो। जब मन शांत हो जाए तो उस बारे में ऐसे चर्चा की जाएगी, तब भी आग ना बढ़ के तब चीज जो है मन में वो शांत हो जाए। तो ये है वाचो वेगम, वाणी के वेग को रोकने का प्रयास किया जाए। तो आप लोग इसको घर जाके अगर पढ़ सकें तो अवश्य पढ़िएगा और किसी कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं। जी माता जी। जो कटु शब्द निकलते हैं, कटु शब्द तो कैसे क्यों निकलते हैं? कटु शब्द इसलिए निकलते हैं क्योंकि मन में कड़वा भाव आ गया है, मन में कड़वा भाव आ गया किसी की दुष्टता करने से, या किसी भी, या हमारा ही मन खराब है किसी कारण से, तो मन में इसलिए कटुता आ गई है, तो वो कटुता जो है वो कटु शब्द के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए जब कटुता आ जाए तो जिद कर लो, मौन हो जाओ। पर मुंह तो दबा हुआ है, लेकिन जब भी मुंह खुलेगा तो कटु हाँ, निकलेगा। तो ऐसा होगा कि हमेशा मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती, मन की जो स्थिति है वो हमेशा बदलती रहती है। अगर सब कुछ खराब भी है तो भी आप थोड़ा समय इंतजार करोगे तो मन की स्थिति अपने आप बदल जाएगी। अगर आज सुबह उठते ही आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत खुश हो, दोपहर तक आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आप लोग खत्म हो गया, क्या करा जाए, खत्म हो गया, थकान हो जाएगी। तो मन की स्थिति ना बदलती रहती। तो इस चीज को ज्ञान समझते हुए हम लोग ये करें कि नहीं, बस थोड़ा इंतजार करें। इसीलिए कहा विसहेत धीरा, सहन करना पड़ेगा, सहन करना है। ये जो कटुता मन में आई उसको सहन करो, उसको वाणी का मत आने दो, सहन। जी जैसे कटुता मन तो निर्विकार है, जैसे मानो बाहर से उत्साह या उमंग या आपसे किसी ने प्रेम भाव से नमस्ते की, राम राम, तो आपके मन में अपने आप से एक प्रसन्नता उत्पन्न होगी, सौहार्द उत्पन्न होगी, मतलब निर्विकार है। आपके सामने जैसा आया आपका मन वैसे ही रंग में ढल गया, और जैसे ही किसी ने कटुवाणी बोली आपके मन में क्रोध आया, क्योंकि आपकी जो है आत्मसम्मान, स्वाभिमान को ठेस पहुंची है।
अगर हम उस टाइम नहीं बोलेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। नहीं, यहाँ पर ऐसे में अगर मैंने मौन धारण कर लिया हाँ। तो उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो गलती कर रहा है। यहाँ पर जो संदर्भ हो रहा है ना, यहाँ पर संदर्भ चर्चा हो रही है कि हम भक्ति में उन्नति कैसे करें। यहाँ पर स्वाभिमान की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर सामने वाले को उसकी गलती बताने की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर अपने मन को शक्तिशाली बनाने की चर्चा हो रही है कि वो हर परिस्थिति में आनंद में रह सके। ठीक है, तो संदर्भ की बात है, आपने उसको बता दिया तो उस समय वो सुनने की स्थिति में नहीं है, वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ संदर्भ की बात अलग है। ठीक है ना, अगर आप किसी छोटे बच्चे से डील कर रहे हो तो आप उसको डांट सकते हो, कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही है कि हम जब एक भक्तों के समूह में हैं या सामान्य व्यवहार में हैं तो कैसे हम अपने मन को ऐसा दृढ़ करें कि हम दुखी ना हो, हमारे अंदर ऐसी शक्ति है। प्रभु जी, सामने वाले का पाप कंस की तरह बढ़ जाए, विकराल रूप धारण कर ले, है ना, तो रावण की तरह धारण कर ले, तो राम को तो बोलना ही फिर से पहली फिर से यहाँ पर सामने वाले की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अपनी बात हो रही है। कृष्ण भी यही कहते हैं। नहीं, सुनिए, फिर से सुनिए, पहले खुद को ठीक करो, ठीक है, उसके बाद सामने वाले के बारे में सोचो। तो अभी बात हो रही है अपने बारे में, ठीक है, जब सामने वाले की बात होगी तब उस बारे में चर्चा करें। तो पहले अपने बारे में अपने आप को ठीक करना चाहिए। एकदम से अगर कोई क्रोध जैसे उत्पन्न हुआ तो उसको दबाने का क्या उपाय है? बिल्कुल वो मत कर लो, यही उपाय है, और कोई उपाय ही नहीं है, यही उपाय है। क्योंकि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जब वाणी का वेग कंट्रोल होगा तभी मन का वेग कंट्रोल होगा, और जब मन का कंट्रोल होगा तभी क्रोध का कंट्रोल होगा। अगर वाणी का कंट्रोल नहीं हो सकता तो आप मन के और क्रोध के वेगों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उनमें भी बह जाओगे। तो इसलिए पहले वाणी के वेग को कंट्रोल किया जाए। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ,
सोच